हमारा आज का कॉलम है समाजी जवाल कैसे आता है बाय फेमस राइटर खुर्शीद नदीम। जब कौमी सतह पर बड़ों को छोटा और छोटों को बड़ा कर दिया जाए तो मुआशरे जवाल की राह पर चल निकलते हैं। सियासत को देख लीजिए, एक मुनज़्ज़म मुहिम के साथ फितली सियासतदानों पर सियासत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सियासत की नर्सरी बनाई और वहां अपनी पसंद के पौधे उगाए जाते हैं। फिर उन्हें चमने सियासत में लगा दिया जाता है। उनके रंगो बू के चर्चे किए जाते हैं। तशहीरी मुहिम से अवाम को उनकी जानिब मुतवज्जो किया जाता है। पहले से खड़े तनावर दरख्तों को जड़ से उखाड़ फेंका जाता है या उनकी नशोनुमा के इम्कानात ख़त्म कर दिए जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सियासत पर नर्सरी में तैयार पौधों का गलबा हो जाता है। यूं सियासत पस्त फिक्रो कोताह बीन तबके के हवाले हो जाती है। पाकिस्तान में बारहा यही हुआ। जमहूरियत को बुरा भला कहकर इंतखाब का हक अवाम से खवास को मुंतकिल कर दिया गया। खवास ने छोटों को बड़ा किया और बड़ों को छोटा कर दिया। मीडिया को देखिए, टॉक शोज में ऐसे लोग बकसरत बुलाए जाते हैं जिनकी कोई सियासी हैसियत नहीं होती, कोई हल्का इंतखाब, न कोई नज़रिया, कोई महारत, न कोई शनाख्त। भुट्टो या शरीफ खानदान ने कभी खुश होकर वजीर बना दिया या गवर्नर, किसी पर कभी खान साहब की नज़र करम पड़ गई। इस असासे के साथ वो घंटों कौम की बसारत और समात को कचोके लगाते हैं। उनका फ़न नगमा सराई है या हिजव गोई, या फिर वो मस्खरे हैं और अवाम के आसाब पर उन्हें सवार करने के ज़िम्मेदार वो मेज़बान या सहाफ़ती इदारे हैं जो स्क्रीन की कीमत पर ज़ाती और तिजारती ताल्लुकात निभाते और इन इदारों को ताल्लुकात आम्मा के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबब जो भी है, नतीजा एक ही है। कौम में पस्त फिक्री पैदा होती है और वो अफ़कारे आलिया से महरूम रहती है। मीडिया ने हर शोबे के तीसरे या चौथे दर्जे के लोगों को नुमाया किया है। कभी कभार दूसरे दर्जे के लोग भी दिखाई देते हैं, पहले दर्जे के तो शाज़ो नादिर। ऐसे लोग शोहरत के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं करते। मीडिया का काम ऐसे लोगों को तलाश करना है ताकि अवाम का ज़ौक़ बेहतर हो। मैं जब एक टीवी चैनल पर प्रोग्राम अलिफ का मेज़बान था तो कई ऐसी शख्सियात को अवाम से मुतारिफ़ कराया जो इससे पहले मीडिया के लिए अजनबी थीं। ऐसे उलमा को सामने लाया मीडिया ने जिन्हें नज़रअंदाज किए रखा। मीडिया का एक काम अवाम के ज़ौक़ की तामीर है और वो इस काम से बेनियाज है। उसकी गैर संजीदगी का ये आलम है कि एक ज़हनी और इखलाकी तौर पर पसमानदा आदमी को मौसीकी का नुमाइंदा बनाकर पेश करते हैं। ला हौला वला कुव्वता। मुझ जैसे कालम निगारों को देखिए, इनके लिए हर किताब तारीख साज और हर शायर मीर गालिब का हमपल्ला है। अब तो किताबें भी खुदरो पौधों की तरह उग रही हैं और ख़ुद उनकी इशाअत पौधों के लिए पैगाम मर्ग है। जिस कागज़ पर वो शाया होती हैं, मालूम नहीं कितने दरख्तों का खून करके हासिल किया जाता है। इफ्तिखार आरिफ साहब एक बिस्यार नवेस शायर के बारे में कहते हैं कि मुल्क में आलूदगी फैलाने में उसका हिस्सा वाफिर है। वो सच ही कहते हैं। मेरी गुजारिश बस इतनी है कि इस फहरिस्त में सिर्फ एक नाम नहीं, इसमें आए दिन इजाफा हो रहा है और अब भी ये नातमाम है। तकरीज़ निगार दरअसल किताब के बारे में गवाही देते हैं। अब झूठी गवाही कितना बड़ा गुनाह है, इसका लिहाज नहीं करते। इससे तकरीज़ निगार का अपना एतबार जाता रहता है। अगर बात किताब के तारुफ तक महदूद रहे तो शायद गवारा हो, लेकिन इस पर ऐसे तबसरे किए जाते हैं जैसे हरफ़े आखिर लिख दिया गया हो। अगर इनको सच मान लिया जाए तो यहाँ छपने वाली हर अफसाना और शेर की किताब मुस्तहिक है कि उसे अदब का नोबेल इनाम मिले, या हर मजहबी किताब अपनी तहकीक पर शाह फैसल अवार्ड के लिए नामजद होनी चाहिए। मालूम होता है यहाँ आए दिन मंटो और फैज़ पैदा हो रहे हैं जिन पर किसी की नज़र नहीं। मेरा ख्याल है कि मुशफ़िक़ ख्वाजा साहब के बाद शायद ही किसी ने किताब के साथ इंसाफ किया हो, या फिर माहिरुल क़ादरी मरहूम तबसरा लिखते थे। अब ये रिवायत बाकी नहीं। इसका नतीजा भी यही है कि अवाम का ज़ौक़ पस्त हो रहा है। लोग ये नहीं जान पाते कि गालिब व इक़बाल की अज़मत क्या है, मीर व अनीस क्यों अपने अहद से बुलंद हुए, शिबली व मौदूदी क्यों मुनफरिद हैं। मालूम होता है कि उनकी कुछ इनफरादियत नहीं। इल्म व अदब की दुनिया में नाबिगों की पैदाइश मामूल का वाक़या है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इल्म अदब की दुनिया बांझ हो गई है। बिलाशुबा उम्दा और मयारी किताबें भी शाये हो रही हैं। ऐसी किताबें तख्लीक करने वाले बिलअमूम किसी अंजुमन सताइश बाहमी का हिस्सा नहीं होते। वो तखरीज़ात पर भी ज़्यादा इन्हिसार नहीं करते। उनकी किताबों की रोनुमाई भी कम ही होती है। उनका इल्मी काम हमारे कॉलमों का मौजू बनता है, न हमारी सताइश का मुस्तहिक ठहरता है। इसका सबब यह है कि हमारा उनसे ज़ाती ताल्लुक़ नहीं होता। हम दोस्त नवाज हैं, अदब नवाज नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। अंजुमन सताइश बाहमी के लिए अब व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं। सारा दिन लोग एक दूसरे को यकीन दिलाते हैं कि कैसे नाबगा हाय रोज़गार यहाँ जमा हो गए हैं।
اب ایک نظر ان لوگوں کے چہروں پر ڈالیے جنہیں ریاستی تقریبات میں مذہب کا نمائندہ بنا کر مدعو کیا جاتا ہے۔ ان میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جن کے بارے میں کوئی ابہام نہیں کہ ان کا اسلام کے علم سے کوئی تعلق ہے، نہ تزکیے کی روایت سے۔ معلوم ہے کہ وہ عوام کی دنیا پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور آخرت پر بھی۔ پرلے درجے کے شعبدہ باز ہیں جنہیں میڈیا بارہا بے نقاب کر چکا۔ ریاست کے خفیہ اداروں پر ان کی حقیقت پوری طرح بے نقاب ہوتی ہے۔ جب ریاست ایسے لوگوں کو اہم مجالس میں بلاتی ہے تو عوام کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اس کی نظر میں یہی عزت کے مستحق ہیں، یہی حقیقی مذہب کو پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کم از کم ریاست کا یہ حق باقی نہیں رہتا ہے کہ اس کے نمائندے اہل مذہب کے کردار کا گلہ کریں۔ علم اور فن کی جب ناقدری ہوتی ہے تو سماج علماء اور فنکاروں سے خالی ہونے لگتا ہے۔ اسی کو برین ڈرین کہتے ہیں۔ جو بارش قدرت نے ہماری نصیب میں لکھی ہے وہ دوسروں کی چھت پہ برسنے لگتی ہے۔ ہمارے لوگ دوسروں ممالک میں جا کر علمی کمالات دکھاتے اور انہیں مالا مال کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان کمالات کا یہاں بھی ظہور ہو سکتا ہے۔ ہم مگر ایسا کیوں چاہیں گے؟ آج ایک طرف دہشت گردی نے اس معاشرے کو اہل علم سے خالی کیا اور دوسری طرف ہمارے اس رویے نے ہمیں زوال کے راستے پر ڈال دیا۔ ریاست، میڈیا، سوشل میڈیا، اہل دانش مل کر سماج کو علمی اعتبار سے اپاہج اور اخلاقی لحاظ سے پست بناتے ہیں۔ 1 گھنٹے کے پروگرام کی خاطر نسلوں کی عمر برباد کر دیتے ہیں۔ سرکاری و سماجی اداروں کا کام سماج کی علمی و اخلاقی سطح کو بلند کرنا اور اس کے جمالیاتی ذوق کی تعمیر ہے تاکہ عوام اعلیٰ درجے کی چیزوں کو سراہنے کے قابل ہوں۔ آج ہم جس فکری انحطاط اور اخلاقی ابتری کا رونا روتے ہیں یہ کہیں سے نازل نہیں ہوئی، یہ کوئی بیرونی سازش بھی نہیں ہے، یہ ہمارے طرز عمل کا ناگزیر نتیجہ ہے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.